एपिसोड की शुरुआत में तकाशी यामी को सही से ट्रेनिंग दे रहा था क्योंकि वे दोनों मिलकर आज यामी के मॉम एंड डैड को कॉल करने वाले थे और वीडियो कॉल पे सही से यामी बातें कर सके इसलिए वो उसे बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग देता है। बट बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी यामी से ये काम नहीं हो पाता है। बाद में जब यामी अपने मॉम डैड से वीडियो कॉल पे बात करने लगती है तो वो उनसे झूठ बोलती है कि वो टोक्यो में पूरी तरह से ठीक है और वे दोनों उसकी चिंता ना करे। लेकिन जब यामी बोलने में गड़बड़ाने लगती है तो वो उसी वक्त कॉल को काट देती है, जिसके बाद यामी अपनी मॉम से कॉल पे बातें करती है और वो उन्हें बताती है कि वो उसकी बिल्कुल भी परवाह ना करे। और ऐसे बातें करते करते यामी अचानक से बीच में ही कॉल कट कर देती है। अब अपने मॉम से बात करने के बाद यामी तकाशी को कल रात वाली बातें बताती है कि किस प्रकार से आमी उसके करीब जाकर उसे किस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसी वक्त तकाशी को प्यास लगने लगा था और इसलिए वो पानी पानी चिल्लाने लगा था, जिसके कारण आमी पानी लेने के लिए बाहर चली गई। अब यह जानने के बाद तो तकाशी बहुत खुश होने लगता है, लेकिन यहाँ पे यामी और गुस्सा हो जाती है। सेम डे फिर से तकाशी यामी को लेकर स्कूल पहुंचता है जहां पे टीचर फिर से स्टडी करा रहे थे। बट यहाँ पे तकाशी अपने जैकेट को वहीं पर खोल के रख देता है जिसमें यामी पहले से बैठी हुई थी और तकाशी वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब रिकू वहां से गुजरता है तो उसके गलती के कारण तकाशी का जैकेट नीचे गिर जाता है जिसमें पहले से यामी बैठी हुई थी और वो कस के चिल्लाती है। अब आमी की आवाज सुनने के बाद जब रिकू उस जैकेट को उठाने की कोशिश करता है तभी उधर से तकाशी उसे चिल्लाते हुए रोक देता है और वो उसी वक्त अपने कोट को उठाकर वहां से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद जब तकाशी यामी को बाहर निकलता है तो यामी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी वो उसे अकेले छोड़ के जाए। लेकिन तभी उधर से तकाशी का वो फ्रेंड चला आता है जो कि उसका पीछा कर रहा था और वो तकाशी से आके रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि वो यामी को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसके पास यामी का नंबर नहीं है। और वो ये भी जानता है कि तकाशी यामी से मोबाइल पर बातें करते रहता है क्योंकि उसने कई बार यामी से उसे बातें करते हुए सुना था और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो बस एक बार यामी से उसकी बातें करा दे फिर वो चला जाएगा। लेकिन इस पर तकाशी मना कर देता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। थोड़ी देर के बाद जब दोनों यहाँ पे लंच करने लगते हैं तो तकाशी यामी को कहता है कि उसे और भी ज्यादा संभल के बातें करनी पड़ेगी क्योंकि सभी लोग उसकी बातें सुन सकते हैं। बट तभी उधर से आमी चली आती है और वो तकाशी से बातें करने की कोशिश करती है और वो उसे रिक्वेस्ट करती हुई कहती है कि उसके ग्रेड्स में नंबर बहुत ज्यादा ही कम आए हैं और वो चाहती है कि बस वो सिर्फ एक बार तकाशी के साथ स्टडी करे ताकि उसे कुछ मदद मिल सके। अब आमी के बहुत रिक्वेस्ट करने के कारण तकाशी उसे मना नहीं कर पाता है, जिसके कारण तो यामी बहुत गुस्सा होने लगती है। लेकिन यहाँ पे अब तकाशी और आमी दोनों एक दूसरे के साथ स्टडी करते हैं बट यहाँ पर आमी का फोकस स्टडी पे कम और तकाशी पे ज्यादा था। अब स्टडी करने के दौरान अचानक से यामी जैकोट में बैठे होने के कारण वहीं पे सो जाती है और वो जोर जोर से खराटे की आवाज लेने लगती है। अब खराटे की आवाज सुनने के बाद तो तकाशी डर जाता है और वो खांसते हुए यामी को जगाता है। लेकिन यहाँ पर आमी को लगता है कि तकाशी को बहुत जोर से भूख लगी हुई है और इसलिए वो हंसने लगती है और इसी गलतफहमी के कारण तकाशी यहाँ पे बच जाता है। थोड़ी देर के बाद जब आमी घर जाने लगती है तो तकाशी उसे बाहर तक छोड़ने आता है बट यहाँ पे अचानक से आमी तकाशी को गालों पे किस कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। अब यह सुनने के बाद तो तकाशी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब तकाशी अपनी स्टडी में फोकस कर रहा था तो यामी उसे पूछती है कि उसने अचानक से ताइक्वांडो सीखना क्यों छोड़ दिया क्योंकि वो तो बचपन में बहुत ज्यादा सीखा करता था। लेकिन इस पर तकाशी कुछ नहीं बोलता है। तब यामी उसे कहती है कि कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि उसके डैड उसे छोड़ के चले गए। अब यह सुनने के बाद तो तकाशी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो यामी के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम ऐसी बातें मेरे सामने नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें कोई भी हक नहीं तुम मेरी पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी दो। लेकिन इधर तकाशी की मॉम बहुत ज्यादा ही उदास होकर बैठी हुई थी बट जैसे ही उधर से तकाशी आता है तो वो उसके सामने हंसने की एक्टिंग करने लगती है और पूछती है कि वो पहले ताइक्वांडो सीखा करता था तो वो अब ताइक्वांडो क्यों नहीं सीख रहा है।
अब अपनी मॉम के मुंह से ऐसे क्वेश्चन पूछने के बाद तो तकाशी उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता है, बट वो उससे कहता है कि मॉम अगर आप चाहती हो तो मैं कल से ही ताइक्वांडो सीखना फिर से स्टार्ट कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद तो तकाशी की मॉम बहुत खुश हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद तकाशी अपने ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और वो वहाँ पे बहुत मेहनत कर रहा था और यहीं से यामी उसे चिल्ला चिल्ला के चेस कर रही थी कि तुम बहुत अच्छी जैसे कर सकते हो, ऐसे ही मेहनत करते रहो। थोड़ी देर के बाद तकाशी अब फिर से ताइक्वांडो सीखने के बाद अपने कोच के पास पहुंचता है, जहां पे पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ताइक्वांडो सीख रहे थे। तकाशी जब अपने फ्रेंड के साथ ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करने लगता है तो उन दोनों के बीच में एक मैच चालू हो जाती है, जहां पे तकाशी को देखने के लिए उसके फ्रेंड्स भी आए हुए थे। बट इस मैच के दौरान तकाशी जीतते जीतते अचानक से हार जाता है और इसी कारण से तकाशी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बाहर जाके बहुत जोर जोर से रोने लगता है। अब तकाशी को रोते हुए देखने के बाद तो यहाँ पे आमी को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है, बट यहाँ पे यामी भी उसे देख के बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है। सेम नाइट जब तकाशी सो रहा था तो तकाशी का फ्रेंड उसे मोबाइल पे मैसेज करता है। तब यहाँ पर यामी खुद उसके मैसेज का रिप्लाई देती हुई कहती है कि वो अभी सोने के लिए जा रही है, इसलिए वो उसे अभी डिस्टर्ब ना करे, वो उसे कल बात कर लेगा। इसके बाद तकाशी के फ्रेंड का मैसेज आना बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब तकाशी सो के उठता है तो वो देखता है कि यामी उसके मोबाइल पर ही सो चुकी है। अब यामी को सोते हुए देखने के बाद तो तकाशी यामी की तरफ देखने लगता है, क्योंकि यहाँ पे यामी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। अब स्कूल खत्म हो जाने के बाद तकाशी अपने घर पे चला जाता है, बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक अनजान आदमी तकाशी का पीछा कर रहा था। घर के अंदर जाने के बाद तकाशी यामी को बताता है कि वो ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करने के लिए घर से बाहर जा रहा है, इसलिए यामी अपना घर पर ही ख्याल रखे। जिस पर यामी हाँ कह देती है, जिसके बाद तकाशी अपने घर से बाहर चला जाता है। लेकिन तकाशी जब घर से बाहर चला जाता है तो वो अनजान आदमी अभी भी तकाशी का पीछा कर रहा था और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।